उनकी बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। पूरी घटना की निष्पक्ष जांच, पूरी तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए। जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। कि यह मौत नहीं हत्या है, इसकी जांच हो। उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। हम लगातार बने हुए हैं महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की खबर पर, और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हरिद्वार पहुंच चुकी है, क्योंकि आनंद गिरी को हरिद्वार में ही हिरासत में लिया गया है पुलिस ने। और यही बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी जांच करेगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए हरिद्वार पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम। और आनंद गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य है, उसे पहले ही पुलिस ने, उत्तराखंड की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी से पूछताछ तो चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम भी, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अब आनंद गिरी से पूछताछ करेगी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आनंद गिरी का है। ये तस्वीर जो आप फोटो देख रहे हैं, और आनंद गिरी पर ही आरोप है। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत से सब हैरान हैं, लेकिन जिस नाम पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं उसे लेकर कोई हैरानी नहीं। पुलिस का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। तो आखिर यह आनंद गिरी कौन है? महंत नरेंद्र गिरी से आखिर आनंद का क्या विवाद था? हमारी ये रिपोर्ट में हर चीज देखी। गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते हैं पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। इस वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी ने दुनिया को बताया था कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को माफ कर दिया है। लेकिन नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर जिस शिष्य ने माफी मांगी थी, वही उनकी संदिग्ध मौत के बाद सबसे ज्यादा सवालों में है। ये आनंद गिरी है, महंत नरेंद्र गिरी का वो शिष्य जिसके बारे में दावा है कि उसका नाम नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में है। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। 14 मई 2021 को आनंद गिरी को अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया गया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि बड़े हनुमान मंदिर के दान चढ़ावे के पैसों को आनंद गिरी अपने परिवार पर खर्च कर रहा है। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद आनंद गिरी पर एक कार्रवाई की गई। लेकिन आनंद गिरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। इसमें सबसे गंभीर आरोप मठ की करोड़ों रुपए की जमीन को बेचने और उन रुपयों का दुरुपयोग करने का था। आनंद ने कहा था कि उनके गुरु नरेंद्र गिरी के कई बड़े और महंगे शौक हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नरेंद्र गिरी मठ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मठ के कई सेवादारों के परिवारों पर भी करोड़ों रुपया खर्च करने का आरोप आनंद गिरी ने लगाया था, लेकिन बाद में गुरु शिष्य में समझौता हो गया। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति
वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। ओम नमो नारायण। इसके बाद लगा कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस तरह से आनंद का नाम होने की बात की जा रही है, उसने इस मामले को और भी उलझा दिया है। आज तक से बातचीत में आनंद गिरी ने दावा किया कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें पुलिस के आला अधिकारी मिले हुए हैं। इसमें वो सीधे लोग दोषी हैं जिन लोगों को सीधा सीधा मठ से लाभ मिल रहा था, लगातार मठ के पैसों को खींच रहे थे, लगातार मठ की संपत्ति बेचने के लिए आतुर होते थे, गुरुजी के आसपास घूमते थे, आसपास रहते थे। यही कारण है कि उनको मुझसे पहले दूर किया गया, मेरे खिलाफ उनको भड़काया गया, और जब मैं दूर हो गया हूं तो आज वो स्थिति पहुंच गए। और साथ में मरने के बाद देखिए मेरे ही नाम का ये जानबूझ करके इस प्रकार से किया जा रहा था कि मैं भी खत्म हो जाऊं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। मैं पूरी तरह से पुलिस का जो भी सहयोग होगा उसमें सहयोग करूंगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और इसमें बहुत बड़े भूमाफिया शामिल हैं और बहुत सारे उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जिसमें मठ की संपत्ति और मठ को बर्बाद करने की बहुत बड़ा कुचक्र है। मेरी उनसे बात हुई है, वो किसी मानसिक वेदना में नहीं थे। उनको प्रताड़ित, प्रेशराइज किया गया और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया, और साथ साथ में उनको मेरे नाम को लिखने के लिए भी मजबूर किया हो सकता है या किसी ने लिखा हो। इसमें बड़े आला अधिकारी और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले वहाँ के जो आईजी केपी सिंह साहब है वो संदिग्ध हालत में है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी भूमिका उसमें हो सकती है। आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का प्रिय शिष्य माना जाता था। पंचायती अखाड़े निरंजनी से जुड़े स्वामी आनंद गिरी संगम लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत थे, लेकिन संत परंपरा का निर्वहन न होने पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले साल 2018 में आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक विदेशी महिला से छेड़खानी का आरोप लगा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने आनंद गिरी को पकड़कर जेल भेज दिया था। इस तरह आनंद गिरी का विवादों से पुराना नाता है, जिसमें सबसे बड़ा विवाद अपने ही गुरु को परेशान करने का जुड़ गया है। अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हर कोई हैरान है। पुलिस उनके मठ को कब्जे में ले चुकी है। वहीं आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से पंकज श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आनंद गिरी को इस समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी हरिद्वार पहुंच चुकी है। वो भी उससे पूछताछ करेगी। आनंद गिरी लगातार अपने आप को निर्दोष बता रहा है। बस अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने आनंद गिरी से बातचीत की थी, जिसमें हर आरोप को आनंद ने गलत बताया है। हमारे साथ इस समय आनंद गिरी जुड़ रहे हैं, जिनका नाम उस पत्र में शामिल है जिसे सुसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। आनंद गिरी जी, छोटा महाराज भी कहा जाता था आपको, क्योंकि उत्तराधिकार की जो बात 2005 से शुरू हुई थी उसमें आपके नाम का वर्णन जरूर रहता था। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है और आज अगर पुलिस आपको हिरासत में लेने की बात कह रही है ताकि आपको प्रयागराज ले जाया जा सके उस पूरी जांच में सहयोग देने के लिए, इस समय अपनी परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं पूरी तरह सबसे पहले पूरी तरह से हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अभी एडीजी प्रेम कुमार सर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप प्रयागराज आ जाइए, हम यहाँ तुम्हारे मन में उसका हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। हमारे गुरुजी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरुजी के साथ हूँ, बचपन से गुरुजी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। 1 साल पूर्व ये विवाद आरंभ हुआ। सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया। आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जगहों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1200 किलोमीटर दूर हूँ इलाहाबाद से। आप कल्पना करिए, मेरे से मई के बाद उनसे बात नहीं हुई, उसके पश्चात भी कैसे उन्होंने मेरे दबाव में आत्महत्या कर ली, ये प्रश्न का विषय है, जांच का विषय है।
और इतना बड़ा सुसाइड नोट छोड़ने से पहले उन्होंने अखाड़े को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया और सीधे मर गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उसी शिकार के तहत मेरी भी हत्या करा सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं। यही कारण है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपके आज तक के माध्यम से श्वेता जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। आप जहां चाहे वहां मुझे बिठा करके अपनी चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लीजिए, मेरे सीडीआर निकाल लीजिए, हर प्रकार की जांच करा लीजिए, मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। परंतु षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए। जिन लोगों ने मेरे गुरुजी को मारा है उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए, योगी जी आप न्याय के देवता हैं, आप भगवान हैं। आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं जांच में सहयोग के लिए तैयार है। एडीजी जो हैं उन्होंने आपसे बात की है और कहा है कि सिर्फ जांच में सहयोग के लिए, यानी आपसे बातचीत करने के लिए, बल्कि पूछताछ। आप सोच रहे हैं कि वो आरोपी के तौर पर आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल चाहते हैं कि आप जानकारियां दें। जी हाँ, बिल्कुल, हर प्रकार की जानकारी मैंने उनसे कहा है सर से कि सब जो भी जानकारियां मेरी तरफ से आपको चाहिए मैं तैयार हूं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं जो भी सजा है उस सजा को भुगतने को भी तैयार हूं। लेकिन ये षड्यंत्र है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और जानबूझ करके मेरा नाम और नौकर का नाम प्लांट करके इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। स्वयं आप पुलिस के पास जा रहे हैं या आपको हिरासत में लिया जा रहा है? पुलिस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है। मुझे हिरासत में नहीं लिया गया है। स्वयं पुलिस के साथ मैंने यहाँ के डीजीपी साहब से तत्काल बातें बताई, मैंने एसएसपी प्रयागराज को स्वयं सूचना दी इस प्रकार की घटना हुई, सर आप प्लीज मेरे आश्रम का निरीक्षण करिए। मैंने अभी वर्तमान में डीजी प्रेम कुमार सर से बात की है। मैं लगातार संपर्क में हूँ और सभी फोन उठा रहा हूँ, मीडिया से भी लगातार बात कर रहा हूँ, मठ के चिंतकों से भी बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर आनंद गिरी जी, रिश्ते तो आपके अच्छे चल नहीं रहे थे। एक बार की माफी का वीडियो भले सब देख रहे हो, लेकिन उसके बाद इस साल मई की भी मुझे बात याद आती है जब एक पत्रिका में ही लेख लिखा गया था इस बात को लेकर कि क्या उत्तराधिकारी आपको नहीं बनाया गया है, जबकि 2012 में इसकी घोषणा आपके अनुसार हुई थी। मेरे नाम पे बकायदा वसीयतनामा था, मेरा वसीयतनामा पे उत्तराधिकार था। मैं मठ नहीं बेचना चाहता था। मठ का सीधा बेच करके लाभ लेने वाले लोग मुझसे चिढ़ते थे। 2012 में तत्कालीन सरकार के मंत्री महेश नारायण ने बंदूकों के साथ कब्जा करके मठ की 7 बीघा जमीन हथिया ली थी। मैं उन सब के विरोध में था, लेकिन मेरा और मेरे गुरुजी के बीच में कोई मतभेद नहीं था। और मैं आपको बात बता दूं, वो इतने बड़े शख्सियत थे कि जिन्होंने 4 कुंभ कराए हैं। मैं उनसे 1200 किलोमीटर दूर बैठा हूं और मुझसे उन मई से के बाद उनसे कोई बात नहीं हुई है। फिर खाली मेरे दबाव में या मेरे कहने पर कोई आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, जांच का विषय है मैडम। मैं हाथ जोड़ के यूपी सरकार से, आदरणीय योगी से प्रार्थना करूंगा इस पे जांच की जाए और जांच में निष्पक्ष परिणाम सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। मेरे गुरुजी ने कभी एक पत्र भी अपने हाथ से कभी पूरा नहीं लिखा। वो इतना बड़ा सुसाइड नोट बनाएंगे, मुझे इस पर पूर्ण रूपेण संदेह है और मैं कह सकता हूं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। किसी की ओर इशारा करना चाहेंगे या स्पष्ट नाम लेना चाहेंगे? मैं स्पष्ट नाम भी ले सकता हूं, लेकिन वर्तमान समय में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे श्वेता जी, सच में मेरे जीवन का अंधकार हो गया। मैं एक साधु हूं, मैंने अपने जीवन में कभी पाप का मार्ग नहीं पकड़ा और आज इस प्रकार के घटनाक्रम का सामना कर रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे बढ़ते खुलेगी। जिन लोगों के बड़े बड़े मकान बन गए, जो जीरो पे थे, कैसे करोड़पति हो गए। एक सिपाही जो गुरुजी के साथ चलता है, एक सिपाही है, वो 10-12 साल से लगातार साथ में, आज उसके पास में 3-3, 4-4 फ्लैट है, करोड़ों की संपत्ति है, कैसे आ गई। और जो लड़के हैं, नॉर्मल लड़के हैं, उनके पास 5-5 करोड़ के बंगले हैं, कैसे आ गए। ये सारा का सारा जांच का विषय है। मैं लगातार इन बातों पर उठाता रहा हूं। इनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और मुझे फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है। यह आनंद गिरी को आपने साफ सुना। वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, साजिश बता रहा है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। महंत नरेंद्र गिरी जी के विभिन्न राजनीतिक दलों से बहुत अच्छे संबंध थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व हम सब की बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
बड़ी खबर इस वक्त ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हरिद्वार पहुंच चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह 9 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी जी का कल अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दस्तक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।